Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss matrix inversion method. अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं। तो ये यूज़ होता है तो सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होगे ना उसके सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आप सबको बताना चाहिए व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दरअसल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद होता है, हमारे पास दो इक्वेशंस होती है। क्या होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है, टू सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि होगी लीनियर इक्वेशन ही लेकिन उसके हमारे पास क्या होंगे, दो इक्वेशन हमें गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं x प्लस वाई बराबर है 3 के और x माइनस वाई बराबर है 1 के। तो लिहाजा ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशन है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये दोनों हैं तो लीनियर इक्वेशन ही, और लिहाजा हमने इसको सोल्व करके क्या निकालना है, हमने इसके अंदर से x और y की वैल्यू, लिहाजा इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किस तरीके से करते हैं, बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके व्यूअर्स, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर है 3 के, x माइनस वाई बराबर है 1 के। तो लिहाजा मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके मैंने क्या निकालना है, इसके अंदर से x और y की वैल्यू, तो लिहाजा मैं यूज़ करूँगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर आप सबसे पहले करेंगे ये कि आपने इक्वेशंस को एज इट इज लिखना है, x प्लस वाई बराबर है 3 के, x माइनस वाई बराबर है 1 के। और सबसे पहले आपने करना ये है, दरअसल हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। लिहाजा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स लिखनी होगी। ये जो मैट्रिक्स होगी ये होगी 2x2 की। इसके अंदर अब आपके पास ये सवाल है कि जी एंट्रीज कौन सी होंगी, तो लिहाजा एंट्रीज इसके अंदर होगी हमारे पास, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट पड़े होंगे ना विद साइन, हम वो इसके अंदर एंट्रीज लिखेंगे। जैसे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या 1, तो वो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। y का कोफिशिएंट क्या 1, वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसी तरीके से आगे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या मेरे पास 1 है, तो वो हम बिल्कुल नीचे लिख देंगे। और y का कोफिशिएंट है -1, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लिहाजा ये चार हमारे पास क्या आ जाते हैं, एंट्रीज आ जाती हैं। ये हमने 2x2 मैट्रिक्स के अंदर लिखी है। अब ये कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हमने सबसे पहले ऐसे लिखा, फिर आगे हम क्या करेंगे, एक और मैट्रिक्स बनाएंगे। ये जो मैट्रिक्स होगी ये होगी 2x1 की। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, x इंटू वाई, और बराबर आगे इक्वल का साइन एज इट इज, और आगे 3 और 1 एज इट इज। ठीक है व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि जब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास ये वाली दो इक्वेशंस लेफ्ट साइड बनेगी कि नहीं, यानी कि इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या लेफ्ट साइड ऑफ द दीज टू इक्वेशन बनती है कि नहीं। तो लिहाजा इसको मैं अब चेक करता हूँ, चेक करके आपको बताता हूँ। तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन की आपको पता कंडीशन क्या आती है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x1, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर कॉलम की तादाद और इसके अंदर रोज की तादाद इक्वल है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो लिहाजा x 1 इंटू x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू y हो जाएगा। तो लिहाजा ये होगी पहली रो ही, लेकिन पहला कॉलम नहीं होगा जैसे ये है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो लिहाजा होगा दूसरा रो ही लेकिन पहला कॉलम ही रहेगा। लिहाजा ये आ जाएगा 1 इंटू x, आगे फिर y इंटू -1 विच इज इक्वल टू -y। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज, और ये बराबर है 3 और 1 के। तो लिहाजा अगर आप देखें तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है, ये चूंकि इक्वल मैट्रिक्स है लिहाजा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। तो लिहाजा ये वाली मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। लिहाजा हम इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस वाली मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लिहाजा यानी कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, x इंटू वाई बराबर है 3 इंटू 1। ठीक है व्यूअर्स, तो जो
पहली मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 2x2 मैट्रिक्स, और उसके अंदर जो है हमारे पास एंट्रीज कौन सी आएंगी, x के साथ वाली और y के साथ वाली। और जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो 2/1 की होगी, उसके अंदर एंट्रीज x और y आपको याद रख लेना है, इज इक्वल टू अगली जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर एंट्रीज कैसी होंगी, 3/1 की। ठीक है व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे अपनी आसानी के लिए। हम इस वाली मैट्रिक्स को जो है वो a का नाम दे देते हैं। a बराबर है 1 1 1 -1। x जो है एक्स वाई की जो मैट्रिक्स है उसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल X का, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये क्या है, b। तो मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास a मल्टीप्लाई आगे x इज इक्वल टू b। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ बाय a इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराता हूँ a इनवर्स को, तो ये आ जाएगा a इनवर्स इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। लेफ्ट से कराना है ये दोनों। देखें a इनवर्स इंटू a हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो x ही आती है, तो लिहाजा यहाँ पे तो x आ जाना है, x बराबर है a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स का हमें फार्मूला पता है, वो क्या होता है, एडजॉइंट a ओवर a मॉड इंटू b। अब यहाँ पे एक और बात याद रख लें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होगा ये कि जब भी कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर a का जो मोड होगा, जो डिटर्मिनेंट होगा, वो लाजमी तौर पे 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो x होगा हमारे पास वो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो लिहाजा उस केस में हमारे पास x और y की वैल्यूज़ नहीं निकल पाएंगी। दरअसल हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने ये जो x और y है ना, इसकी वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये वो चीज़ आ रही है। अब सबसे पहले मैं a मोड निकालता हूँ। a मोड क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा 1 मल्टीप्लाई -1 आगे -1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास a मोड -2। फिर उसके बाद एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a वो बराबर आएगा मेन डायगोनल, जो डायगोनल होगा ना डायगोनल, इसके एंट्रीज को चेंज कर देना, यानी कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे -1 और जहाँ पे -1 है वहाँ पे 1। और जो मेन डायगोनल होगा इसके एलिमेंट्स के साइन हमने तब्दील कर देना, तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स। अब x की जो वैल्यू है वो आ गई है मेरे पास एडजॉइंट a ओवर a मॉड इनटू b। अब यहाँ पे मैंने एडजॉइंट a की वैल्यू पुट कर दी है, वो क्या है मेरे पास -1 और 1, और आगे b की वैल्यू 3/1, और आगे जो a मोड है वो मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यह आ जाएगा -1 इंटू 3 -3, फिर आगे +-1 इंटू 1 -1। ठीक है व्यूअर्स, पहला रो होगा पहला कॉलम। अब दूसरा रो पहले कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे होगी वो दूसरी रो है, लेकिन पहला कॉलम मान जाएगा, तो यह आ जाना -1 मल्टीप्लाई 3 -3, और आगे 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाना है हमारे पास +1, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाना +1 डिवाइडेड बाय -2, यह आ जाएगा मेरे पास -4 -2 ओवर -2 को दोनों से डिवाइड कर दे, यह जरा -4 ओवर -2, यह जरा -2 ओवर -2 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए यहाँ से, तो यह जरा मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय -2 यह आ जाता है 2, और यहाँ पर यह आ जाना है 1, और x कैपिटल X यहाँ पे एज इट इज। अब मुझे पता है कैपिटल X की वैल्यू क्या है, वो है
कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स वाई डिटर्मिनेंट, यानी कि एक्स वाई जो है ये मैट्रिक्स वो ऊपर लिखी है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं एक्स की जगह लिख दूंगा एक्स और वाई। अब देखिए ये तो इक्वल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर है। अब अगर ऑर्डर बराबर है तो लाजमी तौर पे ये वाली जो एंट्री होगी ये इसके बराबर होगी और दूसरी वाली एंट्री दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई और y की वैल्यू का आ गई 1 आ गई। तो ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।